हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और उससे भी पहले जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग जो है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये लॉ है क्या, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और टू और मोर देन टू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस मोर कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट्स के मास को हम फिक्स कर लेंगे और दूसरे एलिमेंट्स जिसके मास वेरिएबल हो रहे हैं उसके मास का हम रेशियो निकालेंगे। तो जिसके मास वेरिएबल हो रहे हैं अगर उसके मास का हम रेशियो निकालेंगे तो उसके मास का रेशियो क्या होगा, तो उसके मास का रेशियो जो होगा वो एक सिंपल होल नंबर में होना चाहिए। अगर वह ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लॉ को किसने दिया था, तो इस लॉ को दिया था जॉन डाल्टन ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, यानी कि जॉन डाल्टन सर ने इस लॉ को दिया। क्या बताया इस लॉ के बारे में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स combine together in a fixed combine together to form two or more than two compounds in which weight of one of the element is fixed and the weight of other element are variable and also bear a simple whole number ratio। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके दो हम कंपाउंड बना रहे हैं, H2O और H2O2। तो H2O वाटर, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं। तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है 2, इधर कितना है 16, इधर कितना है 2, इधर कितना है 32। तो आप देख रहे हो कि दो एलिमेंट्स मिलकर दो से अधिक कंपाउंड बना लिए, दो कंपाउंड बना लिए। अब जब ये दो कंपाउंड बनाए हैं तो उसमें एक एलिमेंट्स का मास क्या है, फिक्स है, दूसरे एलिमेंट्स का मास क्या है, वेरिएबल है। जिसके मास वेरिएबल है उसका हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। 16:32, ये क्या आ जाएगा 1:2। अब ये बताओ 1:2 क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं है? तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड्स अगर फॉर्म्ड हो रहे हैं,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हुए। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर मान लो सपोज कार्बन एंड ऑक्सीजन को लेते हैं, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन को ले लिए तो CO, CO2, CO3। ठीक है, यहाँ से क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ कार्बन ले लो, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का मास 12, इधर ऑक्सीजन का मास 16, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32, 16 इंटू 2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 48। तो आपने देखा कि दो एलिमेंट्स मिलकर दो से अधिक कंपाउंड बना लिए, जिसमें एक एलिमेंट्स का मास क्या है, फिक्स है, कार्बन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है। तो इसके मास को हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, 16:32:48, और ये आपको रेशियो दे देगा 1:2:3। तो अगर इस टाइप से रेशियो आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि ये भी जो है कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से, ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख लो। अब हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमने यहाँ जो दो क्वेश्चंस लिखे हैं, वो दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या रोल है, तो और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड, कॉपर जो है वो 2 ऑक्साइड दे रहा है, ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ ईच इन हाइड्रोजन, सॉरी आप इन हाइड्रोजन वी गेट 0.888 ग्राम एंड 0.798 ग्राम ऑफ मेटल रेस्पेक्टिवली। यानी कि 2 ऑक्साइड्स हैं, और 2 ऑक्साइड्स को जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा कि मेटल के ऑक्साइड का मतलब हो गया कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि उस मेटल के ऑक्सीजन को खुद के साथ कंबाइन कर लेगा और प्योरली मेटल छोड़ देगा। समझे कि नहीं? तो वहाँ से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर उसको रिएक्ट कराया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, तो वहाँ से इतने मेटल मिल रहे हैं। अब कह रहा है कि सो दैट दिस रिजल्ट्स आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले समझो कि आपके पास 2 ऑक्साइड है, एक आपका A ऑक्साइड है और एक आपका जो है B ऑक्साइड है। चलो ध्यान, अब इन दोनों को हीट किया जा रहा है, तो हीट करने पर ये कितने मेटल दे रहे हैं, 0.888 ग्राम मेटल। ठीक है, और ये कितने मेटल दे रहे हैं, 0.798 ग्राम मेटल। कब दे रहे हैं बाबू, जब 1 ग्राम ऑक्साइड्स को हीट किया जा रहा है। तो 1 ग्राम ऑक्साइड्स में मेटल भी होंगे, साथ साथ ऑक्सीजन भी होंगे। तो आप यहाँ से फर्स्ट केस में लिख सकते हो मास ऑफ या वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल कितने हैं, तो 0.888 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन वो कितने हैं, तो अब बताओ टोटल मास कितना था, 1 ग्राम, तो 1 में से माइनस कर लो, 0.888 ग्राम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, 0.112 ग्राम आपके ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इस केस में आओ, वेट ऑफ मेटल वो कितना है, 0.798 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन वो कितने हो जाएंगे, तो 1 - 0.798 ग्राम।
ये हो जाएगा 0.202 ग्राम। ठीक है, चलो तो ये चीज़ तो हो गया ना। अभी आपने दोनों के मेटल और ऑक्सीजन को लिख लिया दोनों केस में। ठीक है, तो यहाँ से जो आप देख रहे हो कि इतने ग्राम मेटल को कंबाइन होने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, इतना ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस 0.88 ग्राम मेटल रिक्वायर ऑक्सीजन इक्वल टू वाट, तो 0.112 ग्राम। ठीक है, देयरफॉर 1 ग्राम मेटल, ठीक है, रिक्वायर ऑक्सीजन। अब हमने 1 ग्राम मेटल क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या बताया था कि अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग फॉलो करते हैं तो किसी एक एलिमेंट्स के मास को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 ग्राम ऑक्साइड का मास दिया गया है तो हम उस मास को नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम एक मेटल के मास को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेटल का मास फिक्स कर ले तो ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो मिलेगा, देखेंगे कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो में है कि नहीं। तो इतने ग्राम मेटल को इतना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम मेटल के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो आप जानते हो यहाँ पे है कि 0.112 अपॉन 0.888 ग्राम। समझ गए ना, यहाँ से क्या मिल जाएंगे रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 0.126 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जो है सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंस 0.798 ग्राम मेटल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इक्वल टू वाट 0.202 ग्राम। इतने ग्राम मेटल के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, इतना चाहिए। देयरफॉर अब 1 ग्राम मेटल यहाँ पे फिक्स कर लें, चूँकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग एक एलिमेंट्स के मास को फिक्स करते हैं। 1 ग्राम मेटल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इक्वल टू कितना, तो 0.202 अपॉन 0.798 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यह आ जाएगा 0.253 ग्राम। समझ गए। अब यहाँ से ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 0.126 इज टू 0.253, यह आ जाएगा 1:2 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये 1:2। अब देख रहे हो कि 1 ग्राम मेटल का मास अपने फिक्स कर लिया था, ऑक्सीजन का जो अपने रेशियो निकाला 1:2 आया, यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो में है। इसका मतलब कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चलो ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि ए मेटल फॉर्म 2 ऑक्साइड। तो मान लो कि यहाँ भी 2 ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड ए है, एक ऑक्साइड बी है। ठीक है, द हायर ऑक्साइड कंटेन्स 80% मेटल एंड 0.72 ग्राम ऑफ लोअर ऑक्साइड गेव 0.8 ग्राम ऑफ हायर ऑक्साइड व्हेन ऑक्सीडाइज। तो देखो, अगर मान लो कि इसको हम हायर ऑक्साइड मान लिए, बी को अगर हमने हायर ऑक्साइड मान लिया, ए को हमने क्या मान लिया, लोअर ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान देना। तो जब लोअर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा हमें, हायर ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इस लोअर ऑक्साइड में
ठीक है। लोअर ऑक्साइड का मास कितना है, इसका W है 0.72 ग्राम, ठीक है। गेव 0. इसका मास कितना है हायर ऑक्साइड का 0.8 ग्राम। बात समझना बाबू, अभी तक हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखा है कि ए मेटल फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, एक मेटल 2 ऑक्साइड बना लिया। द हायर ऑक्साइड कंटेन 80% मेटल। अब इस बात को थोड़ा छोड़ते हैं। कह रहा है कि 0.72 ग्राम ऑफ लोअर ऑक्साइड, लोअर ऑक्साइड था, हमने ए को मान लिया था, उसका मास अगर हम मेरे पास कितना है 0.72 ग्राम, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे यानी कि उसमें और ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे तो वो हमें हायर ऑक्साइड देगा जिसका मास हो गया 0.8 ग्राम। अब सो दैट द डाटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब बताइए, तो अब इसमें कह रहा है कि डाटा जो है ना आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है, कैसे ये शो करना है। तो कह रहा है ना द हायर ऑक्साइड कंटेंस 80% मेटल। तो पहले हम वेट ऑफ मेटल निकाल लेते हैं। वेट ऑफ मेटल इन हायर ऑक्साइड। तो अब बताओ हायर ऑक्साइड का मास कितना था 0.8 और उसमें 80% क्या है मेटल है, ठीक है। ये जैसे 0.64 ग्राम, समझ गए ना। तो 0.64 ग्राम किसका है मास मेटल का। तो मास ऑफ या वेट ऑफ ऑक्सीजन उसमें कितना आ जाएगा हायर ऑक्साइड में, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बताओ। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया 0.80 माइनस 0.64, चूँकि हायर ऑक्साइड का मास कितना था 0.80, उसमें से हम 0.64 माइनस कर दिए तो ये हो गया 0.16 ग्राम। ध्यान देना। अब कह रहा है कि 0.72 ग्राम क्या था आपके पास लोअर ऑक्साइड, और उसको ऑक्सीडाइज करने पर 0.8 ग्राम हायर ऑक्साइड मिला था। तो अमाउंट बढ़ा था किसका, अमाउंट बढ़ा था आपके पास ऑक्सीजन का, ठीक है, तब जाके इतना हुआ था। चलो ये मान लेते हैं कि वेट ऑफ, तो अब देखो मेटल के मास में तो कोई चेंज नहीं आया, तो मेटल तो उतना ही रहा होगा। ऑक्सीजन के मास में चेंज आया है, तो वेट ऑफ मेटल इन लोअर ऑक्साइड क्या हो जाएगा बाबू 0.72 ग्राम, सॉरी 0.64 ग्राम। अब ये आप सोच रहे हो कैसे, ठीक है। तो 0.64 ग्राम कैसे आया, तो देखो मेटल दोनों में सेम था, ऑक्सीजन के मास में डिफरेंसेस थे क्योंकि ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, मेटल तो वही रहा, तो जितना मेटल इसमें था उतना ही मेटल इसमें। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन इसमें निकालेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बताओ। तो 0.72 माइनस 0.64 ग्राम, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, तो 8 0.08 ग्राम ऑक्सीजन का मास निकल गया। तो आपने देखा कि मेटल का मास तो फिक्स है, हमें किसका मास निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बताओ 0.16 इज टू 0.082 इज टू 1, ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है। तो अगर हमने भी देखा कि इसमें हमने मेटल के मास को फिक्स किया और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला तो वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो भी जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमने दो क्वेश्चंस आपको बता दिए, तरीका यही है कि हमें क्या करना है कि किसी एक एलिमेंट्स के मास को फिक्स कर लेना है और किसी दूसरे एलिमेंट के मास के बारे में देखना है कि वो वेरिएबल हो रहा है कि नहीं। अगर वेरिएबल भी हो रहा है तो उसके मास का रेशियो निकालना, और मास में भी देखना है मुझे कि वो फिक्स्ड
मास है या सॉरी फिक्स्ड मास में, उस मास में भी हमको देखने को सिंपल होल नंबर रेशियो में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो करके हम लोग अभी और भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो आप जानते ही हो कि मैं अपने व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड करोगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तरीका है, तो आप इसको लिख लो। और नेक्स्ट हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके।